ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। भगवान व्यापार नहीं करते हैं, भगवान कर्म अनुसार फल देते हैं। बहुत से व्यक्ति जो है ना ये तर्क देने लग जाते हैं कि हम बहुत समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत समय से भजन कर रहे हैं, बहुत समय से जो है ना हम ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी कभी जो है ना मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती, हम फिर भी कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी दुख पा रहे हैं। तो ये तर्क देने लग जाते हैं। तो हमें भजन का क्या फ़ायदा हुआ, हमें कीर्तन का क्या फ़ायदा हुआ, पाठ का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये तो एक व्यापार हो गया ना। भगवान व्यापार थोड़ी करते हैं, व्यापार तो संसार में चलता है। व्यापार के अंदर लाभ हानि देखी जाती है। जो जिसमें लाभ लगता है आदमी को, वो काम जो है आदमी करता है, और जिसमें हानि लगती है वो नहीं करता। लेकिन भगवान का काम जो है ना, वो कर्म के अनुसार फल देना है। अब जो जैसा भी आप कर्म करोगे, उस कर्म के हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। गेहूँ बोओगे तो गेहूँ निकलेगा, और यदि गन्ना बोओगे तो गन्ना निकलेगा। इसी प्रकार से यदि वृक्ष के अंदर आपको जो है ना पानी दोगे, तो पानी की जितनी मेहनत होगी, जितने वृक्ष की संभाल करोगे, तो उसी हिसाब से वृक्ष फलभूत होगा और आपको जो है ना वो फल देगा। तो भगवान तो जो है ना आपके जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं। अच्छा, ये भी मत सोचो कि भाई जो है कर्म का फल इमीडिएट मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। नहीं, तुरंत मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये भगवान का अपना नियम है, क्योंकि वो जो है ना हमारे जितने भी कर्म हैं वो संचित होते रहते हैं। और जब कर्म संचित होते हैं, तो कर्म संचित होने के बाद जब हम जन्म लेके आते हैं इंसान का, तो हम अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। उन संचित कर्मों में से हमारे कुछ कर्म जो हैं प्रारब्ध बन जाते हैं, और जिनको लेकर के हम आते हैं, और उनकी वजह से हम जो है सुख दुख जो है वो पाते हैं। तो उसके हिसाब से जो है ना फिर इंसान सोचता है कि मैं कष्ट बहुत उठा रहा हूँ, मैं ये भजन कर रहा हूँ, और इस प्रकार से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो उसकी ये सोच जो है ना वो व्यापारिक सोच है। ये व्यापारिक सोच नहीं होनी चाहिए। हमेशा सोच जो है वही होनी चाहिए जो कि भगवान खुश रहें। अब मैं भगवान का भजन करने का तात्पर्य ये है कि भगवान को खुश रखना। और यदि आप भगवान को खुश रखोगे, भगवान की सेवा करोगे, भगवान का भजन ध्यान जो है ना निष्काम भाव से करोगे, तो आपको फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा उसी हिसाब से। और कौन से जन्म का, किस जन्म का जो है आपको फल किस जन्म में आपको मिल जाए, ये हम नहीं कह सकते। ये भगवान का विधान है कि जैसे भीष्म पितामह को जो है ना वो 100 जन्मों के बाद का जो 100 जन्म पहले का जो मतलब कर्म किया था, उस हिसाब से उसको जो ना, क्योंकि जो तीरों की सैया के ऊपर जो वो लेटे हुए थे घायल हो करके, तो वो किस कर्म का फल था, वो 100 जन्म के ऊपर का भी जो एक कर्म था उसका उनको फल था, जिसके अंदर उन्होंने एक सर्प को देख करके और झाड़ी में फेंकवा दिया था। तो वो कई बार अनजाने में भी हो जाता है, लेकिन भाव तो हुआ ना कि जो है ना भाई ये कर्म किया है। तो कर्म अनुसार ही फल मिलता है। भगवान कभी जो है ना व्यापार के बारे में, इसको व्यापार के तरीके से मत सोचिए। आप जो भी भजन ध्यान करें उसको ऐसे समझिए कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना उद्धार करना है। अब बोए बे पे तो आम कहाँ से हो, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो, ये कहावत आपने सुनी होगी। अब आप बबूल के पेड़ बोओगे जो कांटेदार होता है, तो फिर उसमें आम थोड़ी लगेंगे। तो वही कर्म कीजिए जिससे आपको जो है ना फ़ायदा हो। और ऐसे ऐसे तर्क देने लग जाते हैं कि जी नहीं, जो हम कर रहे हैं जब हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें क्या पता पिछले जन्म का क्या, हमने कोई देखा थोड़ी है। देखा नहीं है भैया, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, संतों की वाणी कहती है, और पिछला जो एक्सपीरियंस है वो कहता है। तो आप ये सोचो कि भाई किसने देखा है, तो देखने के लिए तो आपको बहुत कुछ वो चाहिए ना। आपको योगी बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को जो है ना बहुत ही ध्यान में लगाना पड़ेगा। योगी बनने के बाद आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो जब आप इतनी मेहनत नहीं कर पाते, तो फिर आप कैसे जान सकते हैं। भगवान की जो नियम हैं, उन नियमों को आप जो है ऐसे नहीं जान सकते। उनके नियम निराले हैं, उनके नियम का जो है ना अलग ही ढंग है और अलग ही तरीका है,
और अलग ही तरीके से वो जो है ना वो फल देते हैं। तो हमारा काम जो है ना वो कर्म करना है, और कर्म करने के बाद हमें जो चाहिए वो हम जो है ना सकाम भाव से कर्म नहीं करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। हमें जो चाहिए वो हमें जो है ना भगवान की, कई बार ऐसा होता है जैसे भगवान के 4 भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये किस लिए दिए हुए हैं? ये इसलिए दिए हुए हैं, आर्त का मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है लेकिन वो भगवान का जो है ना भजन भी करता है और भगवान के ध्यान में रहता है, तो वो अपने भजन ही भजन के अंदर ये चाहता है कि हे भगवान मेरे कष्टों का निवारण करिए। तो लेकिन वो भगवान के भजन नहीं बोलता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान के जो है ना ध्यान में लगा रहता है। इसी प्रकार अर्थार्थी है, जो मतलब धन संपत्ति चाहता है, तो वो भी भगवान के भजन में तो लगा रहता है और हमेशा जो है ना उसका ध्यान भगवान के उसमें ही प्रेम में ही लगा रहता है। लेकिन वो क्या है, वो उसके साथ साथ जो है ना अपना सुख ऐश्वर्य भी चाहता है। तो ये, और जिज्ञासु है, जिज्ञासु की तो मतलब जो, क्योंकि उसका तो ध्यान ही जो है ना भगवान को बारे में जानना है, भगवान को प्राप्त करने का जो है एक उद्देश्य है। और ज्ञानी तो प्रेम करता ही करता। तो इस प्रकार से जो है ना ये मतलब जो भक्त 4 प्रकार के बनाए गए हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान का सच्चे भाव से भजन करते हैं इसलिए। लेकिन सकाम भाव से यदि आप व्यापार की दृष्टि से वो करोगे, सेवा भाव व्यापार की दृष्टि से भजन भाव करोगे, तो वो व्यापार की दृष्टि से तो फिर व्यापार वाला ही जो फल मिलेगा। क्योंकि कर्म जो है ना वो करिए, कर्म करके भगवान जो है ना उस हिसाब से आपको फल दें। कर्म करो और भगवान को अर्पित कर दो, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, तभी आपका जो है उद्धार हो, वैसे उद्धार नहीं हो सकता। यदि आप सोचोगे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, जब मुझे फल मिल ही नहीं रहा तो मुझे भजन भाव से क्या फ़ायदा है, तो ऐसी सोच तो आपको जो है ना आपके जो उद्धार के रास्ते हैं उसके अंदर एक अवरोध है। आप उद्धार नहीं पा सकते, आप कल्याण नहीं कर सकते अपना। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, और विश्वास के साथ साथ जो वो करते हैं उसको सहन भी करिए। न जाने हो सकता है हम प्रारब्ध अनुसार ही कुछ कष्ट झेल रहे हों, इतने भजन भाव करने के बाद भी यदि हमें कष्ट मिल रहे हैं तो हो सकता है प्रारब्ध अनुसार हमें मिल रहे हों। ये थोड़ी है कि तुरंत के तुरंत आपको फल दे देंगे। हम यही कहते हैं कि आप जो है ना अपना कर्म अच्छा करिए ताकि आपको जो है ना फल भी अच्छा मिले। तो व्यापार की दृष्टि से भगवान के साथ जो है ना कोई सौदा मत करिए, ये सौदे का काम नहीं है। और ये तो सिर्फ जो है ना जन्म जो मनुष्य का मिला है वो अपने उद्धार के लिए मिला है। अपना उद्धार कैसे करेगा, वो कर्म अच्छे करके ही मिलेगा, और वो कर्म जो करेगा उनको भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान जो है ना वो उनके अनुसार आपको फल देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।